नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना आते ही सभी को राखी के दिन का इंतजार रहता है। राखी का इतिहास तो हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। आइए आज हम जानते हैं रक्षा बंधन की उस महत्वपूर्ण कहानी को, जिसमें छिपा है एक महान संघर्ष और प्यार का सफर। ये कहानी हमें ये बताएगी कि रक्षा बंधन का आरंभ कैसे हुआ और क्यों ये त्योहार इतने धूमधाम से मनाया जाता है, और क्यों एक बहन को अपने भाई की सुरक्षा के लिए राखी का बंधन करना होता है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुतशुभा नाम की एक चाची थी। उन्होंने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। एक दिन एक आकाशवाणी से उन्हें पता चला कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ होगा, उसी के हाथों वह मारा भी जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची के घर आए और जैसे ही श्रुतशुभा ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथों में दिया तो वह बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो गया। माना कि श्रुत देवी यह बदलाव देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों होने की संभावना से विचलित हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। वो चाहती थी कि भले ही शिशुपाल कितनी ही गलतियां कर बैठे, पर श्री कृष्ण के हाथों उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसकी गलतियों को माफ कर दूंगा, पर अगर यह 100 से अधिक गलतियां कर बैठेगा तो मैं इसे जरूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर सीधी नामक राज्य का राजा बन गया। वह राजा भी था और श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी, पर वह बहुत क्रूर राजा बन गया। वह अपनी प्रजा को बहुत सताने लगा और बार बार श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक बार तो उसने भरी राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और बस उसी दिन शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलतियों की सीमा पार कर दी थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के ऊपर प्रहार किया। चेतावनी मिलने पर भी जब शिशुपाल नहीं बदला तो अंत में उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब गुस्से में सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में भी चोट लग गई। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उस उंगली पर कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर वहां खड़ी द्रौपदी ने कुछ सोचे समझे बिना ही साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है। मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था। इस घटना से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। बाद में जब कौरवों ने पूरी राज्यसभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया था। उस समय से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है और बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।